सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिव्यांशु और मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का पिक्सल केमिस्ट्री चैनल के ऊपर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बटन कैसे ऑपरेट करते हैं उसके बारे में जानने वाले हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने एक एनिमेटेड मेन मेन्यू बनाया था, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग उसी मेन मेन्यू के अंदर बटन्स को मॉडिफाई करने वाले हैं। एंड अगर आप लोगों ने पहले कोई मेन मेन्यू या फिर कोई भी थीम बना रखी है तो आप लोग उसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो ज़्यादा टाइम खोटी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी के लिए हम लोग यहाँ पर 3 चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना सिखाने वाले हैं। तो पहला हमारा प्ले बटन, दूसरा अबाउट सेक्शन एंड एग्जिट। तो इन 3 बटन्स के अलावा भी बहुत सारे ज़रूरी बटन्स होते हैं जो कि हमारी गेम में इंप्लीमेंट करना नेसेसरी हो जाते हैं, जैसे कि ऑप्शन बटन। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि बटन काम कैसे करता है, इंटरैक्ट कैसे करेगा हमारी स्क्रिप्ट के साथ। तो बाकी जो मुश्किल वाले बटन्स होते हैं उसे हम लोग आने वाली वीडियोज़ के अंदर कवर कर लेंगे। तो इन बटन्स के अंदर जो प्ले बटन और एग्जिट बटन है वो काफ़ी इजीली इंप्लीमेंट हो जाएगा, तो हम सबसे पहले उन्हें इंप्लीमेंट करेंगे। एंड अबाउट सेक्शन के लिए हमें एक अलग से सीन बनाना पड़ेगा, तो हम लोग उसे बाद में सेटल करेंगे। तो इस पैनल से मैं बाहर आ जाता हूँ, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक गेम ऑब्जेक्ट बना लूँगा जो कि हमारी कैनवस के बाहर है। आप लोग कैनवस के अंदर भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पर काफ़ी सारा रश हो जाएगा हमारे गेम ऑब्जेक्ट्स का, तो इसलिए मैं यहाँ पर बाहर बना रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे यूआई मैनेजर। तो यहाँ पर एक स्क्रिप्ट बनाएंगे जिसका नाम है यूआई मैनेजर। देन इसे क्रिएट कर लेंगे। तो क्योंकि अब हम लोग बटन्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो जब भी हम लोग बटन्स पे काम करते हैं हमें स्टार्ट और अपडेट मेथड की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले प्ले बटन के ऊपर काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर प्ले बटन के लिए हम लोग एक फंक्शन तैयार करेंगे जो कि हमारा होगा पब्लिक वॉइड, एंड यहाँ पर करेंगे प्ले। तो इस फंक्शन को हमने पब्लिक इसलिए बनाया है ताकि हम लोग इसे बटन कंपोनेंट में ऐड कर सकें। तो जब भी हम लोग अपने बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा प्ले वाला फंक्शन एक्टिव हो जाएगा। तो क्योंकि हम लोग अपने बटन को क्लिक करने के बाद अपनी गेम में जाना होगा, तो उसके लिए हम लोग को सीन चेंज करने हैं। तो सीन चेंज करने के लिए हम लोग करते हैं यूजिंग यूनिटी। देन यहाँ पर लिखेंगे सीन मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसका यूज़ करेंगे क्योंकि हम लोगों को सीन में स्विच करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सीन मैनेजर डॉट लोड सीन। ठीक है, तो इन ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग अपनी सीन की वैल्यू ऐड करेंगे जिसमें हम लोग स्विच करना चाहते हैं। तो हमें नहीं पता कि हमारे सीन का नंबर क्या है, तो उसे पता करने के लिए हम लोग बैक चले जाएंगे। बेसिक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर एडिट्स में जाऊँगा, बिल्ड सेटिंग में जाऊँगा। देन यहाँ पर आप लोगों को अपने सीन्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखो मैंने इंप्लीमेंट नहीं कर रखा है, तो अपने सीन में जाऊँगा। देन यहाँ पर जो मेरा मेन गेम सीन है, तो ये मेरा सैम्पल सीन है, इसे सेव कर दूँगा मैं एक बार। तो ये मेरा गेम सीन है बेसिकली जो मैंने पहले ही बना रखा है, तो इसे मैं इंप्लीमेंट करूँगा। इसका रीनेम कर दूँगा, आई गेस सेम हो जाएगा ना। तो यहाँ पर लिख देंगे गेम। तो मेरा गेम सीन है, मैंने रीनेम कर दिया एंड ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। तो यहाँ पर हम लोगों को जितने भी सीन है यहाँ पर इंप्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो जब भी हम लोग अपनी गेम को इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पर हमारे सीन्स नहीं दिखाई देंगे। तो ये हमारा मेन मेन्यू है वो फर्स्ट नंबर पे है, यानी 0, एंड जो हमारा गेम सीन है उसका नंबर है 1। ठीक है, ये बिल्ड सेटिंग के अंदर था, तो इसे बैक कर दूंगा एंड यहाँ पर मैंने वैल्यू 1 दे दूंगा। तो अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर स्ट्रिंग का यूज़ भी कर सकते हैं, बट स्ट्रिंग में अक्सर ये एरर आ जाता है, तो इसी वजह से हम लोगों ने इंडेक्स वैल्यू का लिया था। देन इसे क्लोज कर देंगे। तो ये फंक्शन हम लोगों ने बना दिया हमारे प्ले के लिए। तो अगला फंक्शन एक और तैयार करेंगे जो कि है हमारा पब्लिक वॉइड एग्जिट। तो इसका फंक्शन भी काफ़ी इजी है। यहाँ पर हम लोग क्विट करना चाहते हैं गेम को, तो यहाँ पर लिखेंगे एप्लीकेशन डॉट क्विट। तो इसे सेव कर लेंगे। एग्जिट के लिए सिर्फ इतना ही कोड था और हमारे लिए काफ़ी है। तो यहाँ पर मैं अपने मेन मेन्यू में आ गया हूँ। अब देखो यार, आप लोगों को ऐसे समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो अपने जो बटन्स हैं फिलहाल के लिए मैं उनकी वैल्यूज़ को वापस से 1 कर रहा हूँ। तो जिन भी बंदों ने वीडियो पहली बार देखी है उन्हें समझना मुश्किल हो रहा होगा। तो कुछ नहीं करना, आप लोगों को कैनवस पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद वहाँ यूआई में जाना है, वहाँ से बटन कंपोनेंट सेलेक्ट करके उसे एडजस्ट कर लेना है। ये एनिमेशन मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिखा दी थी, तो अगर मैं ऐसे करूँगा तो आप लोगों को ईजी से समझ में आ जाएगा। तो प्ले बटन पर क्लिक करेंगे, ये रहा मेरा प्ले बटन। एंड देन अगर आप लोग इसके स्क्रॉल डाउन जाओगे तो यहाँ पर आप लोगों को ऑन क्लिक इवेंट देखने को मिलेगा। तो इसके बटन को क्लिक करेंगे। तो ये कब काम करता है, जब आप लोग बटन को किसी को भी प्रेस करते हो तो वहाँ ये इंप्लीमेंट होता है। तो इसके अलावा भी हमारे पास कुछ और इवेंट्स भी हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इवेंट ट्रिगर। ठीक है, तो ये जो इवेंट ट्रिगर है ये बटन की तरह ही काम करता है, बट इसमें हमें कुछ ज़्यादा एडिशनल सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर ऐड न्यू इवेंट टाइप पे क्लिक करेंगे तो देखोगे इसमें काफ़ी सारे फंक्शन हमें देखने को मिल रहे हैं। एग्जाम्पल पॉइंटर अप, पॉइंटर डाउन। तो ये भी कुछ हद तक बटन्स की तरह ही काम करते हैं, बट अभी के लिए हम लोग यूआई पे काम कर रहे हैं तो हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसे हम लोग रिमूव कर देंगे। तो अभी हम लोगों को यहाँ पर वैल्यू देनी होगी, तो यूआई मैनेजर को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। देखो यूआई के पास हमारी स्क्रिप्ट है, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे नो फंक्शंस, क्लिक करेंगे इसके ऊपर।
तो यहाँ पर हमारी यूआई की स्क्रिप्ट आ गई है जो कि मैंने अभी बनवाई थी। देन यहाँ पर प्ले वाले मेथड पे क्लिक कर देंगे। सेम करेंगे हमारे एग्जिट के साथ, इसे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर हमारी यूआई मैनेजर को ड्रैग करेंगे जिसके पास हमारी स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट को खोलेंगे, एग्जिट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर मैं प्ले करता हूँ तो मेरी एनिमेशन प्ले नहीं होने वाली, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली में आप लोगों की प्ले होगी। तो यहाँ पर मैं एग्जिट पे क्लिक करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो एग्जिट बटन तब वर्क करता है जब हम लोग इसे किसी प्लेटफॉर्म पे चला रहे होते हैं, लाइक विंडो या फिर एंड्रॉयड। तो अभी के लिए वर्क ये इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ये एडिटर में काम कर रहा है। तो अभी के लिए हम लोग प्ले बटन को चला के देखते हैं। एज यू कैन सी दिस इज़ वर्किंग प्रॉपरली जैसे हम लोग चाहते थे। ठीक है, बैक आ जाऊँगा। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि हमारे जो बटन्स है वो एक्चुअली में काम कैसे करते हैं। ठीक है, ईजी टू अंडरस्टैंड हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अबाउट सेक्शन के लिए एक अलग सेक्शन बनाएंगे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर नॉर्मल बटन मैनेजर बना रखा है जो कि मेरे मेन मेन्यू के सारे बटन्स को एक साथ रखता है। ठीक है, तो इसके अलावा मैं यहाँ पर कैनवस में जाऊँगा, एक गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। देन यहाँ पर जो इसका नाम रखूँगा मैं कैपिटल में रखूँगा जो कि है हमारा अबाउट। तो यहाँ पर इसका यूज़ करूँगा, हम लोग सेंटर पर क्लिक करेंगे एंड देन ऑल्ट प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आइकन चेंज हो जाते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो ये फुल साइज़ हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर अबाउट सेक्शन क्रिएट करेंगे। तो फिलहाल के लिए क्योंकि अब अबाउट सेक्शन क्रिएट करना है तो यहाँ पर ये परेशान करेगा, तो इसे मैं ऐसे डिसेबल कर दूँगा। तो यहाँ पर बटन ट्रांसफॉर्म है तो टाइटल को भी इसके अंदर रख लेंगे एंड देन इसे बंद कर देंगे। तो यहाँ पर हमें खाली स्पेस मिल गई। तो अबाउट सेक्शन के अंदर अब हम लोग कुछ भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अबाउट सेक्शन के अंदर मैं एक टाइटल दे दूँगा अपना। ठीक है, ये मेरा टाइटल है, इसे वापस से सेंटर, देन टेक्स्ट में लिख दूंगा अबाउट। ये हो गया अबाउट सेक्शन हमारा। तो यहाँ पर इसका टेक्स्ट चेंज करूँगा मैं। तो फोर्टनाइट वाला मुझे पसंद है, आप लोग जाके तो गूगल से कर सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया कि आप लोग कैसे टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। इसे हम लोग डार्क करेंगे एंड क्योंकि देखो यार अब मैं इसे वाइट ही रखना चाहता हूँ, बट यहाँ पर हम लोग स्ट्रोक लगा सकते हैं। तो ये हमारा स्ट्रोक मेथड। तो ये फंक्शन आप लोगों को सिर्फ टेक्स्ट मैक्स प्रो में ही देखने को मिलता है। अगर आप लोग नॉर्मल टेक्स्ट का यूज़ करेंगे तो ये नहीं आएगा। तो हमारे टाइटल का काम खत्म हो चुका है। तो अब हम लोग डिस्क्रिप्शन पे काम कर सकते हैं। सिंपली हम लोगों को टाइटल को पकड़ना है, उसे डुप्लीकेट कर देना है। सो यहाँ पर हम लोग अपनी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं एंड क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले से ही लिख रखी है तो मैं यहाँ सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो क्योंकि मैंने सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया था इस वजह से काफ़ी मैसी दिख रहा है हमारा टेक्स्ट। तो उसके टेक्स्ट के हम लोग एरिया को बढ़ा देंगे। सो ऐसे करके हम लोग अपने एरिया को एडजस्ट कर लेंगे एंड मैंने कुछ ज़्यादा बड़ी ही थीम लिख दी है तो मैं इसे यहाँ से कट कर दूंगा। तो इसी के साथ हम लोग इसके टेक्स्ट के फ़ॉन्ट साइज़ को भी छोटा कर देंगे। तो अभी के लिए आप लोग चाहें तो इसमें और भी काफ़ी सारे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास टाइनी स्वॉर्ड की यूआई पड़ी हुई है जिसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप लोग चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक ज़रूर से कर देना। ये छोटी सी हेल्प हमारे चैनल की वीडियोस को दूसरों तक पहुंचने में हेल्प करेगी। तो इसके अंदर अगर मैं यूआई में जाऊँगा तो यहाँ पर मुझे ना एक रिबन का सेक्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर ना मुझे थोड़े रिबन्स मिल जाते हैं। तो एक सेकंड, मैं ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकता इसे। तो यूआई में जाएंगे, इमेज में जाएंगे एंड देन यहाँ पर इसे ड्रॉप कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा रिबन। तो यहाँ से हम लोग ड्रैग टूल का यूज़ करके इसे एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने रिबन का कलर को चेंज कर दिया है, मुझे रेड वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो अभी के लिए आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ना जो रिबन है वो अच्छे तरीके से एडजस्ट नहीं हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि जो इसका सेंटर पॉइंट है सिर्फ वही स्ट्रेच हो और जो इसका बाउंड्रीज़ है वो स्ट्रेच ना हो। तो हम लोग इसे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम लोगों को कुछ नहीं करना, जस्ट अपनी इमेज पे क्लिक करना है तो इसके स्प्राइट एडिटर में चले जाना है। तो यहाँ पर ना एक ग्रीन एरो दिखेगा आप लोगों को, इसे आप लोगों को ड्रैग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना ये प्रॉपरली आ जाएगा। जब मैं स्ट्रेच करूँगा तो यहाँ पर बाउंड्री बिल्कुल परफेक्टली आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग एक बॉक्स टाइप को क्रिएट कर लेंगे एंड देन जो भी इसके अंदर का पार्ट होगा सिर्फ वही स्ट्रेच होगा और जो बाकी की स्प्राइट होगी वो नॉर्मली काम करेगी। तो बस इसे करने के बाद हम लोग यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे एंड देन जो हमारी बाउंड्री है वो सेंटर से स्ट्रेच हो जाएगी। तो अभी के मैंने अप्लाई कर दिया है, कुछ भी डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा। तो अगर मैं रिबन पे सेक्शन में जाऊँगा, जो हमारी इमेज टाइप है इसे मैं क्लिक करके स्लाइस्ड कर दूँ तो एज यू कैन सी यहाँ पर ये स्लाइस्ड हो गई है। बट यहाँ पर इसकी वैल्यू को मैं बढ़ाकर घटाकर इसे अच्छे तरीके से एडजस्ट कर सकता हूँ। तो मे बी 0.3 ज़्यादा अच्छा रहेगा नंबर। तो देयर वी गो। इसमें सेंटर में ऐसे देखो मार्क कर सकता हूँ। अब सेंटर से ये ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है पर हमारा टेक्स्ट इसके पीछे छुप गया है तो इसे हम लोग ड्रैग करके नीचे ले आएंगे। तो कैनवस यूआई के अंदर सिस्टम अलग है। हम लोग जब भी अपने गेम ऑब्जेक्ट को नीचे लेकर आते हैं तो वो यूआई के अंदर ऊपर आ जाता है। तो इसे मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये चीज़ हमारी आ चुकी है एंड देन इसे हम लोग बंद कर देंगे।
तो बस अब हम लोगों को सिर्फ ये सिस्टम करना है कि जब भी हम लोग अपने अबाउट सेक्शन के बटन को क्लिक करेंगे तो हमारा जो बटन की यूआई है वो इनेबल हो जाए और हमारी मेन मेन्यू की स्क्रीन डिसेबल हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग अपने अबाउट सेक्शन के बटन पे यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अपनी जो गेम ऑब्जेक्ट है अबाउट सेक्शन का, इसे यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। देन यहाँ से इसे गेम ऑब्जेक्ट के थ्रू सेट एक्टिव्स पे चले जाएंगे। ये रहा। तो इस चेकबॉक्स को हम लोग टिक कर देंगे क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जब भी हम लोग अपने अबाउट सेक्शन को क्लिक करें तो जो हमारी अबाउट सेक्शन की यूआई है वो इनेबल हो जाए, ये वाली। तो यहाँ से इनेबल हो जाएगा, तो यहाँ से इसे टिक कर लेंगे। तो हम लोग यही चाहते हैं कि जब भी मैं इस बटन को दबाऊं तो जो हमारी ये वाली वैल्यू है ये इनेबल हो जाए, बट इसी के साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि ये वाली चीज़ डिसेबल हो जाए। तो यहाँ पर अबाउट सेक्शन पे जाएंगे, एक और प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे तो पूरे बटन मैनेजर को उठाएंगे, ले जाएंगे एंड हमें इसे बंद करना है। गेम ऑब्जेक्ट सेट बुल फॉल्स। ओके, तो यहाँ पर प्ले करेंगे, नॉर्मली प्ले हो रहा है। ये क्या चक्कर है, ये नीचे कैसे आ गया? तो मेरे ख्याल से मैं इसे इसके साथ नहीं रख सकता। अगर मैं प्ले करूँ, हाँ ये परफेक्टली काम कर रहा है। हमारा टाइटल जो कि हम लोगों ने इसके अंदर दिया था उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका भी बहुत ही अच्छा करंट सोल्यूशन है। तो यहाँ पर हम लोग कैनवस पे क्लिक करके एक नया गेम ऑब्जेक्ट बना लेंगे एंड देन एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट कॉल्ड मेन मेन्यू। ठीक है, तो इसे भी मैं सेट कर सकता हूँ प्रॉपरली। ऑल्ट दबाएंगे एंड देन इसे हम लोग टच नहीं कर सकते, तो इसे सेंटर कर देंगे एक बार दबाने के बाद। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने बटन मैनेजर को उठाएंगे, इसे इंप्लीमेंट कर देंगे। अब टाइटल को भी इसी के अंदर दे देंगे। ठीक है, तो अब हम लोगों की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। तो अब हम लोगों को क्या करना है, प्ले करके देखेंगे क्या ये सही काम कर रहा है। परफेक्ट। तो क्योंकि अब हम लोग इसके साथ छेड़छाड़ की है तो अपने मेन्यू बटन में जाएंगे, देन यहाँ पर अबाउट सेक्शन है एंड देन यहाँ पर इसे बटन मैनेजर को दिया था, अब यहाँ पर मेन मेन्यू दे देंगे, सेट एक्टिव फॉल्स। ठीक है, तो अब मैं प्ले करता हूँ, अबाउट सेक्शन में जाऊँगा। एज यू कैन सी यहाँ पर जो हमारा अबाउट सेक्शन है वो चल गया एंड दूसरा वाला डिसेबल हो गया। तो यहाँ पर हमें क्लोज बटन बनाना पड़ेगा ताकि यहाँ पर हमारा जो मेन मेन्यू है उस पर हम लोग वापस जा सकें। तो मेन मेन्यू को वापस इनेबल करेंगे, इसे डिसेबल एंड मेन मेन्यू इनेबल। तो क्लिक करेंगे टू यूआई बटन मैनेजर एंड देन यहाँ पर लिख देंगे क्लोज। देन यहाँ पर बटन है तो इसे हम लोग यहाँ पर एक्स रख देंगे और जो इसकी विड्थ और हाइट है उसे हम लोग 100 बाय 100 कर देंगे ताकि एक स्क्वायर बॉक्स बन जाए। ठीक है, और इसका टेक्स्ट है उसे हम क्रॉस करके एक्स कर देंगे एंड इसका साइज़ बढ़ा देंगे 32 एंड फ़ॉन्ट टेक्स्ट को चेंज कर देंगे जैसे कि हम लोग अच्छा लगे। लाइक ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा लग रहा है। अब सेम ही कॉन्सेप्ट है हम लोगों का, क्लोज बटन को हम लोगों ने वैसे ही इंप्लीमेंट करना है जैसे हमने पहले किया था। अबाउट सेक्शन को टर्न ऑफ करना है, गेम ऑब्जेक्ट सेट बुल टर्न ऑफ एंड देन मेन मेन्यू टर्न ऑन कर देना है। तो इसी के साथ ही हम लोगों का ये सिस्टम ख़त्म हो जाता है एंड हम लोगों को शुरुआत में अपने मेन मेन्यू को ऑन करना होगा एंड अपने अबाउट सेक्शन को डिसेबल कर देना होगा। तो अगर आप लोग प्ले करके देखेंगे, सो देयर वी गो, एग्जिट मोड भी काम कर रहा है एंड देन प्ले मोड भी काम कर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो आने वाली वीडियोस के अंदर हम लोग एक ऑप्शन पैनल भी बनाने वाले हैं जो कि एनिमेटेड ही होगा और इसी के साथ ही हम लोग डू ट्विन के साथ और भी काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।